जीप पर सवार इल्लियाँ, जिसे लिखा है शरद जोशी जी ने। और ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें सरकारी अफसरों, नेताओं पर व्यंग्य किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं कहानी जीप पर सवार इल्लियाँ। लेखक कहते हैं कि चने के पौधे होते हैं, पेड़ नहीं होते, और चने का खेत होता है, जंगल नहीं होते। चने का नाम सुनकर ही लेखक के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि चने जो है लेखक को बहुत अच्छे लगते हैं और चने लेखक की कमज़ोरी हैं। ये लेखक को ताकत देते हैं, सिर्फ खाने के समय, बोलने के समय ताकत नहीं देते। ऐसा नहीं है कि लेखक कोई भाषण देने जाएं और लेखक को चने ताकत दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शहर के अखबारों में आजकल चने की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि खराब मौसम के कारण पानी गिरता है, बारिश होती है और ठंड बढ़ जाती है, जिस कारण चने के खेत में इल्ली लग जाती है। इल्ली एक किस्म के कीट होते हैं जो चने की फसल को बर्बाद, खराब, नष्ट कर देते हैं। अखबार में इल्ली की बहुत सुंदर तस्वीर छपी थी, पर ये क्या चने के साथ पक्षपात होता है, क्योंकि जिस चने को हम खाते हैं उसकी तस्वीर नहीं छपती, उसके स्थान पर इल्ली की तस्वीर अखबार में छपती है। पक्षपात का अर्थ होता है भेदभाव, जिस तरह चने के साथ भेदभाव होता है। लेखक कहते हैं कि मुझे इल्ली का परिचय का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। सौभाग्य होता है, अच्छा भाग्य नहीं है लेखक का कि उन्हें इल्ली के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि इल्ली क्या होती है। लेखक ने इल्ली का जिक्र, परंतु लेखक ने जो सुना है कि लोग ऐसे इत्मीनान से इसका जिक्र करते हैं जैसे पड़ोस में रहती हो। इत्मीनान होता है तसल्ली, लोग तसल्ली के साथ इल्ली का जिक्र करते हैं, जैसे उन्हें पूरी जानकारी हो इल्ली के बारे में कि इल्ली क्या होती है, कैसे लगती है। तो इस तरह लेखक इल्ली की बात करते हैं कि लोगों में इसके चर्चे जोरों शोरों पर हैं। लेखक के एक मित्र ने एक बार एक नाम बताया था लेखक को, वो नाम था इला। लेखक के दोस्त कह रहे थे कि अन्न की अधिष्ठात्री देवी है इला, यानी पृथ्वी। अधिष्ठात्री होता है देखभाल करने वाली, कि अन्न की देखभाल करने वाली देवी को इला कहते हैं, भाव पृथ्वी को। तो लेखक को लगता है कि अन्न की अधिष्ठात्री देवी इला है और इल्ली अन्य नष्टात्री देवी है, और इस तरह अन्न को जो नष्ट करती है उसका नाम हुआ इल्ली। तो लेखक धन्य कहते हैं इल्ली को, कहते हैं ये इला की पुत्रियां हैं, अपनी मम्मी मादाम इल्ला की कमाई खाकर अखबारों में पब्लिसिटी लूट रही हैं। यहाँ पर भी लेखक ने व्यंग्य किया है हमारे अफसरों पर, नेताओं पर, कि किस तरह वो आम जनता की मदद से नेता बनते हैं और उनकी सहायता से आगे कामयाबी की सीढ़ियों पर पहुँचते हैं, लेकिन उनके साथ ही उनकी पब्लिसिटी, उनकी कमाई खाते हैं, फिर उन्हीं के साथ उनकी बातों को लेकर बड़े बड़े मुद्दे बनाते हैं और पब्लिसिटी लूटते हैं। इसकी बात की है इल्ला या इल्लियों के माध्यम से लेखक ने यहाँ पर। तो लेखक कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता, पहले अखबारों ने शोर मचाया इल्ली के बारे में, जन नेताओं ने भाषण देने शुरू किए। इस बारे में लेखक जो है दुविधा में है, तो कहते हैं कि खैर इन बातों को छोड़ देते हैं हम, परंतु कुछ भी हो सरकार, मंत्री, अफसर सभी जाग जाते हैं, फाइलें उदित होती हैं, रेंगती हुई रिपोर्टों ने राजधानी को घेर लिया है और हड़बड़ाहट आदेश निकलते हैं। हड़बड़ाहट का होता है घबराकर, अफसर का अर्थ होता है अधिकारी। तो जल्दबाजी में घबरा कर जो है वो आदेश दिए जाते हैं मंत्रियों द्वारा अफसरों को, अफसरों द्वारा अपने नीचे जो छोटे अफसर उनके नीचे काम करते हैं उनको आदेश दिए जाते हैं। शहर के आसपास ये सब होता रहता है,
पर जो लेखक है, बंदा लेखक ने अपने आप को कहा है कि अपना 6 पृष्ठों का अखबार जो 10 पैसों में आता है उसे पढ़ता यहीं पर अपने घर में ही बैठा रहता है। एक दिन लेखक को कृषि अधिकारी के साथ इल्ली उन्मूलन की प्रगति देखने का मौका मिलता है। वो उसे भी अपने साथ, जो कृषि अधिकारी हैं, अपने साथ लेखक को ले जाते हैं। उन्मूलन का अर्थ होता है नष्ट कर देना, कि इल्ली ने चने के खेतों को कितना नष्ट कर दिया है, ये देखने का अवसर लेखक को मिलता है। 1.5 घंटे बाद लेखक और जो अधिकारी हैं वो खेतों में पहुंच जाते हैं। वहां पर एक छोटा अफसर खड़ा होता है जो उस बड़े अफसर, जो बड़ा अधिकारी लेखक के साथ गया है, उसका इंतजार कर रहा होता है। तो लेखक की इतिहास में रुचि होती है, जिस कारण लेखक किसान से पूछता है कि जब आप खेतों की को खोदते हो तो यहाँ से क्या निकलता है। तो किसान को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में किसान कहता है कि खेतों को खोदने से मिट्टी ही निकलती है। तो लेखक कहते हैं कि इसका मतलब यहाँ पर पहले भी खेत ही थे प्राचीन काल में, और जहाँ खेत ना निकले नगर निकले, तो वह समझ लेना चाहिए कि वहाँ नगर थे। इस तरह फिर बड़ा अफसर खेत को देखते हुए छोटे अफसर से बातचीत करता है और कहता है कि इस खेत में इल्लियाँ नहीं हैं। अब दूसरा साथ वाला कहता है जी हाँ नहीं है। फिर बड़ा अफसर बोलता है कि लेकिन कुछ हैं, फिर भी इनका खतरा बढ़ सकता है। तो फिर कहता है कि सारा खेत भी साफ कर देती हैं। साफ कर देना भाव पूरा का पूरा खेत, जो चने की फसल है उसे नष्ट कर देना। इस खेत पर छिड़काव होना चाहिए। छिड़काव का अर्थ है इस खेत पर कोई कीटनाशक दवाई का छिड़काव हमें करना चाहिए, जिससे इल्लियाँ खत्म हो जाएं। तो छोटा अफसर नम्रता से कहता है, नम्रता का अर्थ होता है विनय से, विनय पूर्वक कहता है जैसा फरमाए के भाव जो बड़ा अफसर उसे कहेगा वैसा वो मान लेगा। तो जैसी पोजीशन हो मुझे बताना, मैं हुक्म दूंगा। बड़ा अफसर छोटे अफसर को कहता है कि इस स्थिति को, पोजीशन का अर्थ होता है स्थिति, खेत में इल्ली की स्थिति को देखते हुए जो भी हो मुझे बताना। हुक्म का अर्थ होता है आदेश, मैं तुझे आदेश कर दूंगा। ऐसा कहकर बड़ा अफसर आगे बढ़ता है। बड़ा अफसर छोटे अफसर से घर ले जाने के लिए हरा बूट चना मांगता है। तो छोटा अफसर किसान को घुड़क कर कहता है कि तुम्हारे खेत में इल्ली नहीं है। घुड़क कर का अर्थ होता है धमका कर कहना। तो किसान कांपने लगता है और कहता है जी हुजूर, मेरे खेत में इल्ली नहीं है। हुजूर का अर्थ होता है श्रीमान। किसान को लगता है कि जिस तरह छोटा अफसर उसे धमकाकर उससे बात कर रहा है कि इल्ली ना होने का उससे कोई अपराध हो गया है। अपराध का अर्थ है जुर्म हो गया है, जिस कारण अब उसका खेत जो है वो जब्त हो जाएगा। फिर किसान छोटे अफसर के कहने पर खेत से चने के पौधे काटने लगता है और छोटा अफसर उसके सर पर तना खड़ा रहता है। उधर बड़ा अफसर चहलकदमी करते हुए खेतों के बारे में, जहाँ सुख है शांति है, ऐसी बातें बोलने लगता है और लेखक को सुमित्रानंद पंत जी की ग्राम जीवन पर लिखी कविता सुनाकर कहने लगता है, जब भी मुझे यह कविता याद आती है मैं खेतों में चला आता हूँ। ग्राम का अर्थ होता है गांव और चहलकदमी का अर्थ होता है धीरे धीरे इधर उधर टहलना। तो मैं खेतों की ओर चला आता हूँ। तो किसान, जो लेखक है, वो बूट तोड़ते किसान की ओर देखकर सोचने लगते हैं कि पंत जी को क्या पता था कि वो एक कविता लिखकर किसी का नुकसान करवा देंगे। कुछ देर बाद किसान, लेखक और दोनों अधिकारी जो हैं जीप में सवार होकर चल पड़ते हैं और किसान इन तीनों को जीप में जाते हुए देखकर राहत की सांस लेते हैं। तब लेखक को लगता है कि जैसे हम भी जीप में सवार 3 इल्लियाँ हैं जो खेतों की ओर चली हैं। लेखक ने यहाँ पर ऐसा हम इल्लियाँ हैं इसलिए कहा क्योंकि इल्ली जैसे फसल को, चने की फसल को नष्ट कर देती है, उसी तरह बड़े अफसर ने भी किसान को बिना पैसे दिए हरा बूट चना ले लिया।
ये थी हमारी कहानी जीप पर सवार इल्लियाँ। तो आइए अब करते हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, जीप पर सवार इल्लियाँ किस प्रकार की कहानी है? और इसका उत्तर है, जीप पर सवार इल्लियाँ एक व्यंग्यात्मक कहानी है। प्रश्न नंबर 2, चने के नाम पर किसके मुंह में पानी आने लगता है? इसका उत्तर है, चने के नाम पर लेखक के मुंह में पानी आने लगता है। प्रश्न नंबर 3, किसने किसान से उसका नाम पूछा? इसका उत्तर है, छोटे अफसर ने किसान से उसका नाम पूछा। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत पाठ किस पौधे के आधार पर लिखा गया है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत पाठ चने के पौधे को आधार बनाकर लिखा गया है। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा है? इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक ने अन्न की अधिष्ठात्री देवी पृथ्वी को कहा है। प्रश्न नंबर 6, 6 पृष्ठों वाले अखबार की कीमत कितनी थी? उत्तर है इसका, 6 पृष्ठों वाले अखबार की कीमत 10 पैसे थी। प्रश्न नंबर 7, लेखक ने किसान से खेत के विषय में जानकारी प्राप्त करते समय किस में अपनी रुचि बताई? उत्तर है, लेखक ने किसान से खेत के विषय में जानकारी प्राप्त करते समय इतिहास में अपनी रुचि बताई। प्रश्न नंबर 8, मुझे चना चाहिए, हरा बूट, घर ले जाना है, जीप में रखवा दो, किसने किससे कहा? बड़े अफसर ने छोटे अफसर से कहा, मुझे चना चाहिए, हरा बूट, घर ले जाना है, जीप में रखवा दो। प्रश्न नंबर 9, प्रस्तुत पाठ में लेखक शरद जोशी ने भाषण के माध्यम से किस पर व्यंग्य किया है? इसका उत्तर है, लेखक ने भाषण के माध्यम से नेताओं अफसरों पर व्यंग्य किया है। प्रश्न नंबर 10, पाठ के आधार पर किसी भी चीज़ की पब्लिसिटी के लिए किसका सहारा लिया जाता है? इसका उत्तर है, किसी भी चीज़ की पब्लिसिटी के लिए आम जनता का सहारा लिया जाता है। प्रश्न नंबर 11, जीप में बैठकर लेखक कृषि अधिकारी के साथ कहाँ और क्यों गए? इसका उत्तर है, लेखक कृषि अधिकारी के साथ जीप में बैठकर शहर के पास वाले खेतों में इल्ली उन्मूलन की प्रगति को देखने गए। प्रश्न नंबर 12, छोटे अफसर के सामने किसान हाथ जोड़े क्यों कांप रहा था? इसका उत्तर है, क्योंकि छोटा अफसर किसान को धमका कर कह रहा था कि तुम्हारे खेत में इल्ली नहीं है। तो किसान को लगा कि इल्ली ना होने के अपराध में उसका खेत जब्त हो जाएगा, इसलिए किसान हाथ जोड़े छोटे अफसर के सामने कांप रहा था। ये थे हमारे कहानी इल्ली, जीप पर सवार इल्लियाँ और उसके प्रश्न उत्तर। आपको मेरा पढ़ाया हुआ पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें।